तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। हालांकि ये युद्ध जो है वो बहुत पुराना है और इस युद्ध की बात जो कही जा रही है उसकी चर्चा कई साल से पहले से चली आ रही। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से इजराइल के ऊपर क्यों हमास ने बम बरसाना शुरू कर दिया और हमास का कहर इतना ज्यादा इस वक्त बढ़ रहा है कि इजराइल के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच इस वक्त चल रहे युद्ध के बारे में और इसमें बात करेंगे कि क्यों भारत के मौजूदा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी वो अभी भी चैन की नींद सो रही है और इस युद्ध में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजे ले रही है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हम इसी तरह से आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों आप सबको पता है, अगर आप न्यूज़ में रुचि रखते होंगे, खबरों में रुचि रखते होंगे, तो आप सबको पता है कि इस वक्त इजराइल और हमास के बीच जो है वो युद्ध चल रहा है। हमास एक आतंकी संगठन है जो इजराइल पर इस वक्त जो है हमले कर रहा है और ख़ास तौर पर जो हमास के कट्टरपंथी जो आतंकवादी हैं, एक तरह से कहिए कि ग्रुप है और ये ग्रुप का जो मुखिया है दोस्तों उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक वक्त में वो कार्टूनिस्ट था, यानी कि कार्टून बनाता था और कार्टून बनाते बनाते कैसे वो उसने हमास की स्थापना की और उसके बाद वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। आप सबको पता है कि यहूदियों का देश इजराइल जो है वो ईसाइयों के प्रमुख देशों में से एक है। वहाँ ईसाइयों की अगर जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व में मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रतिशत और अनुपात सबसे ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, उसमें खास तौर पर इजराइल को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के कई ऐसे इमारत हैं जो ज़मीन दोज़ हो गए हैं, जिसपे हमास जो है वो रॉकेट दाग रहा है। हमास के जो लड़ाकू हैं वो इजराइल की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बहुत बुरे तरीके से बर्ताव वो पेश कर रहा है। तस्वीरें कई ऐसी हैं जो विचलित कर सकती हैं दोस्तों, और आपने अगर टेलीविज़न में देखा होगा, तमाम न्यूज़ चैनल आपको इस वक्त यही लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये युद्ध शुरू क्यों हुआ और इस युद्ध के शुरू होने के बाद इजराइल ने क्या कुछ कहा है उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमास और इजराइल की लड़ाई जो है वो कोई नई बात नहीं है। हमास हमेशा से इजराइल का दुश्मन रहा है और ये जो लड़ाई है वो कई वर्षों से चली आ रही है। हालांकि इस वक्त जो और इस मौजूदा समय में जो लड़ाई हो रही है इजराइल पर वो बहुत भयंकर हो रही है और इस पर इजराइल के जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, उन्होंने कड़ी चेतावनी हमास को दिया है कि वो उसका नामो निशान मिटा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कई बेकसूर लोगों की जान भी जा रही है, कई ऐसी महिलाएं हैं जिसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ तक कि हमास के जो आतंकवादी हैं वो उनके साथ रेप तक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए इस वक्त संकट का दौर है। लेकिन दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि आखिर जो भारत है और खास करके भारत में मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो मजे क्यों ले रही है। दरअसल दोस्तों देखिए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इजराइल को लेकर एक ट्वीट किया था, इस युद्ध को लेकर ट्वीट किया था जो इस वक्त आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है, हालांकि ये ट्वीट इंग्लिश में है लेकिन मैं इसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हम इजराइल में इस तरह की युद्ध को लेकर चिंतित हैं और इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। इजराइल के लोगों के साथ हैं और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि इजराइल की ये जो संकट है वो बहुत जल्द समाप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों ठीक इसी ट्वीट के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो भारत के लोग हैं, मौजूदा जो लोग हैं, वो पूछ रहे हैं कि आखिर मणिपुर में भी इससे बड़ी युद्ध हो रही है। आप दूसरे देश की चिंता कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त मणिपुर में चल रहा है, मणिपुर में जो हिंसा इस वक्त चल रही है उस पर आपका दिल क्यों नहीं पिघल रहा है। ट्वीट में केवल मणिपुर 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 करके लिखा जा रहा है। तो दोस्तों मैं भी इस वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल कहना चाहूंगा कि मौजूदा जो हमारे ही देश के एक नॉर्थ ईस्ट राष्ट्र मणिपुर में इस वक्त चल रहा है, मणिपुर जो जल रहा है,
आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना में कोई भी शब्द बोल रहे हैं, कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इसे एक तौर पर आने वाले चुनाव की राजनीतिक परिकाष्ठा को तैयार कर रही है, या फिर आने वाले चुनाव में उसे किसी तरह की नुकसान ना हो इसको लेकर वो मणिपुर में चुप्पी साधी है? लेकिन इजराइल में जो घटना हो रही है वो काफी निंदनीय है। एक मौजूदा देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप इजराइल के बारे में ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपसे एक सवाल कहना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि क्या जो हमारे देश में इस वक्त चल रहा है और खास करके मणिपुर में चल रहा है उस पर आप कब बोलेंगे, या आपके कोई नेता मंत्री उस पर कब बोलेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि इजराइल की घटना को आप किस तरह से देखते हैं और खास तौर पर जो मणिपुर में इस वक्त चल रहा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं हमारे और मेरे इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट में अपना विचार लिखिए, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपने शब्दों में, अपने सरल शब्दों में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, थोड़ी बहुत भी वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो सपोर्ट कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल पर मत जाइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।